ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हम कोई चंद जागीरदारों को डरा धमका के उनको पैसे दे के यहाँ पे नहीं पहुंचे। ये वही शख्स है जिसने कहा था कि मैं तुमको जूता मारूंगा, और इसने आज तक इसने माफी नहीं मांगी। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर झूठ अपना बेनकाब करना। हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो जांबाज कारकुन हैं और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे, हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। वो चले गए। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हमाद अज़हर ने ऐसी तकरीर की कि वज़ीर-ए-आज़म असम्बली छोड़कर चले गए। हमाद अज़हर ने हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करके कहा कि अंग्रेज़ी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुल जाते। इंतज़ार करो, वक्त आएगा तुम लोगों की भी चीखें निकलेंगी। आप लोग याद रखोगे कि किससे पाला पड़ा था। आप लोगों ने जुल्म और बर्बरियत के तमाम बाजार गर्म कर रखे हैं। आप लोग ने लोगों के जनाजों में शिरकत तक नहीं करने दी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। उन्होंने हमें बताया कि ये मुल्क कैसे चलाना है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स। डू दे वांट अ गवर्नमेंट ऑफ कॉन्विक्ट्स? डू दे वांट अ गवर्नमेंट इन विच द पीपल आर नोन not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? हम कोई चंद जागीरदारों को डरा धमका के उनको पैसे दे के यहाँ पे नहीं पहुंचे, और हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो जांबाज कारकुन हैं और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे, हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने डाइस है, इस पे एक साबिक वजीर आजम ने खड़ा होकर कहा था कि मैं जूता मारूंगा, और आज तक माजरत नहीं की। ये जो खड़ा है ऐवान, ये जो यहाँ पे ये जो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की सीट है, यहाँ पे खड़ा होकर एक शख्स ने शीरी मजारी को के ऊपर जो कलमात कहे थे वो भी इस रिकॉर्ड का। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो आज हमें लेक्चर दे रहे थे कि ये मुल्क कैसे चलाना है, यहीं से आवाज आई और पंजाब को गाली दी गई और कहा गया कि पूरे पंजाब का कल्चर है गाली देना। इन्हीं डस्कों से आवाज आई। मैं भी पंजाब की मिट्टी का एक बेटा हूं। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं है, पंजाब का कल्चर हरगिज़ गाली देना नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा, आप इस वक्त प्रिविलेज मोशन मूव करें और उस शख्स को कटहरे में खड़ा करें जिसने एक पूरे सूबे की इस तरह बेहुरमती की है। फिर इन्होंने BISP का जिक्र किया कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बड़ा जबरदस्त। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा, आपकी चेयरपर्सन, BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है? जनाब स्पीकर, क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें जब हम आए तो हमने देखा कि लाखों लोग ऐसे थे जो साहिब हैसियत थे और उनको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर ये वजीफे लगाए जा रहे थे? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें से हजारों सरकारी अफसरों को निकाला गया जिन्होंने अपने नाम डाले गए थे? क्या ये 8 लाख बंदों को निकाला गया? क्या ये वही नहीं है प्रोग्राम जो इनके दौर में चल रहा था जिसमें सिर्फ 30-35 लाख लोग थे? इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं? हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई, अल्लाह का शुक्र है। हमारे हलकों में अल्लाह का फजल है, हम HIV और एड्स से महफूज हैं। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजोदाड़ो में 3000 साल पहले आसारे कदीमा होते हैं, वैसे जाओ तो हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। ऐसे अल्लाह का शुक्र है हमारे हलकों में हालात नहीं है, हमें बड़ा प्यार मिलता है। कराची के MNAs के साथ जिस हकारत से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो सज़ा एक पॉलिसी के तहत सिंध के शहरों को दी जा रही है वो आज इनके अल्फाज में नजर आई, वो हकारत, वो नफरत नजर आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो इनकलाब और सियासी तब्दीली कराची में आई है, इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वो सिंध के देही इलाकों में भी आएगी। ये चंद जागीरदार जिनके सर पे आप अभी भी सिंध की हुकूमत कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका के और लालच दे के कुछ को, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और आजकल एक नई तशरीह भी निकली हुई है। कहते हैं कि जी किसी जगह पे मैंने देखा इन दोनों पार्टियों के लोग बैठ के कहते हैं कि ठीक है थोड़ी करप्शन होती है, काम शाम भी निकलता रहता है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती, अगर करप्शन के सिर पे होती, तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया गया जब हुक्मरान जो आते हैं वो करप्ट होते हैं। और उसकी आज जिंदा मिसाल करप्ट जो सिंध है। सिंध की हालत देख के ये डिबेट दफन हो जानी चाहिए कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की जिंदगियों से। लोगों की जिंदगियां उजड़ गई हैं आज उसके अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध की हुकूमत जो है वो कोई बाहर से बैठा है शख्स, कोई याकूब मेमन के कौन है वो कर रहा है, यूनुस मेमन कर रहा है, और सिंध में कोई निजाम नहीं है। ये तो हम सबको पता है, हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है स्पीकर साहब, और ये जो लोग बैठे हैं सिंध से आए हैं इनको भी पता है जो चले गए। जनाब स्पीकर, स्टील मिल की बात की गई तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1990 में जब आप आए थे तो सलमान फारूकी का स्कैंडल था, जिसके बाद पैसे भी वापस दिए गए प्ली बार्गेन में। 2008 में जब आप आए तो रियाज लालजी का स्कैंडल था, और अरबों रुपए मुनाफे वाली स्टील मिल जिसके अकाउंट में 7 अरब रुपए पड़े थे, जब आप चले गए थे तो वो अरबों रुपए के खसारे में थी और अकाउंट में एक पैसा नहीं था। और इन्होंने कहा तुमने स्टील मिल बंद कर दी है। स्टील मिल हमने नहीं बंद की, स्टील मिल मुस्लिम लीग नून ने 2015 में बंद की थी। इन्होंने जब ये तकरीर करते थे तो बीच में कभी बोलते थे अंग्रेजी में कभी उर्दू में, पता लग जाता था कि कौन सी बात किसको अंग्रेजी में समझानी है किसको उर्दू में। इन्होंने एक बात की कि हम अफगानिस्तान में बेसिस किसी को नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात इन्होंने अंग्रेजी में नहीं की, ये इन्होंने उर्दू में की है। ये इन्होंने उर्दू में की है बात। ये वो पार्टी है जो कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ हम मुजम्मत करी जाएंगे, और तुम तो अमेरिका को कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ हम मुजम्मत करी जाएंगे, लोग मरते हैं तो मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। और आज यहाँ आके इनको वो ये वाला जो सेक्शन था ना कि हम अपना अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बनेंगे, सारा कुछ करेंगे, इस लिबरल जमात ने के जो कायद थे उन्होंने ये वाला हिस्सा अंग्रेजी में नहीं कहा, ये वाला उन्होंने उर्दू में ही कहा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। हमाद अज़हर ने शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत का कचूमर निकाल कर रख दिया। हमाद अज़हर ने तमाम तरह हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने रख दिए। कहा कि ये लोग करप्शन करके और अंग्रेज़ी झाड़ते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी बोलने से करप्शन के दाग धुल जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम भूल जाएगी कि हमने इस मुल्क को लूटा है। लेकिन खुदा की कसम ये तुम लोगों की भूल है। पाकिस्तानी अवाम ना पहले भूली थी ना अब भूलेगी। आप लोगों को एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा।